नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है। पहली बात, every normed space X is a metric space with the metric D defined by this। वो जो डिस्टेंस था आपके पास मीट्रिक था, उसी को आप नॉर्म भी बना सकते हैं बिल्कुल इस तरीके के साथ। x माइनस वाई जो दोनों कंपोनेंट्स आपके थे, उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो नॉर्म, और उसका जो नॉर्म ले लेते हैं तो वो मीट्रिक के इक्वल आ जाते हैं। तो हर मीट्रिक स्पेस जो होती है, सॉरी, हर नॉर्म स्पेस जो होती है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हर मीट्रिक स्पेस लाजमी नहीं है नॉर्म भी हो। तो उसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। कन्वर्स ऑफ द अबव नीड नॉट टू बी ट्रू इन जनरल। मतलब एक कोई भी मीट्रिक स्पेस लें तो ये लाजमी नहीं है कि वो नॉर्म स्पेस भी हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मीट्रिक स्पेस। ये वाली मीट्रिक स्पेस हम सपोज कर लेते हैं, और इस तरह की स्पेस को हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि इस तरह की जो स्पेस होती है वो आर के ऊपर मीट्रिक स्पेस होती है। इस तरह जो फंक्शन होता है वो मीट्रिक डिफाइन करता है आर के ऊपर। अब ये एक मीट्रिक स्पेस तो है, आर इस मीट्रिक के तहत मीट्रिक स्पेस तो बनाएगा, लेकिन ये नॉर्म को डिफाइन नहीं करेगा। दिस मीट्रिक डज नॉट डिफाइन अ नॉर्म। कंसिडर कर लेते हैं, एक नॉर्म बना लेते हैं। जो सेकंड आपका एलिमेंट y है उसको अगर आप 0 लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन जो आपने ऊपर नॉर्म और मीट्रिक की दी हुई है, हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरह का एक नॉर्म एग्जिस्ट करता है जो इस मीट्रिक से बनेगा। तो अब ये ऊपर जो आपको मीट्रिक दिया हुआ है, इसमें अगर आप y रखेंगे 0, तो ये आपके पास नॉर्म की शक्ल सूरत कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी चेक करें, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें अल्फा को, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये जो ऊपर मॉड लिखा हुआ है इसमें से आप एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेपरेट करके अल्फा को स्टार्ट में ले आते हैं। लेकिन ये नीचे अल्फा लिखा हुआ है, इसको तो आप अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता इस चीज के। मतलब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी जो है नॉर्म वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होती इस मीट्रिक के अंदर। तो इसीलिए ये जो मीट्रिक आपने दिया है, इस मीट्रिक से आप नॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी मीट्रिक स्पेस जो है वो लाजमी नहीं है कि वो नॉर्म स्पेस भी हो, लेकिन हर नॉर्म स्पेस जो होती है वो लाजमी मीट्रिक स्पेस होती है। नेक्स्ट आपके पास कुछ और रिजल्ट्स भी हैं। द नॉर्म, नॉर्म चौक एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब अगर आप इस तरह से नॉर्म फंक्शन डिफाइन करते हैं x इंटू आर, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नॉर्म इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी अ नॉर्म स्पेस, देन फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू x। अगर x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, इसके दो एलिमेंट्स अगर आप लें, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। बेसिकली ऊपर जो रिजल्ट दिया उन्हें कंटिन्यूटी वाला, वो आप इसी से साबित करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए आपको याद होगा कि आपको ये चीज साबित करना पड़ती थी बाय डेफिनेशन f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ठीक है, और ये आप लेस देन एप्सिलॉन लेते थे, उस वक्त लेते थे जब x माइनस वाई को आप लेस देन डेल्टा लेते थे। अब इस ये जो आपने लिया हुआ है ये इनइक्वालिटी है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सिंपल सा इसका प्रूफ है। तो इसमें अगर आप इस वहां पर रियल या कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन थी, अब उसको हमने नॉर्म से रिप्लेस कर दिया है। तो x माइनस वाई को अगर आप लेस देन डेल्टा सपोज कर लेते हैं, तो ये x नॉर्म माइनस वाई नॉर्म जो है वो लेसर इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा को आप फिर एप्सिलॉन की इक्वल रख लीजिए, तो वो आप कंटिन्यूटी आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द एडिशन डिफाइंड इन नॉर्म स्पेस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये जो वेक्टर स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। एक तो एडिशन होती है
कि आप x प्लस वाई लेते हैं तो वो भी वेक्टर स्पेस x को बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी इसकी कंडीशन थी कि आप एक स्केलर लेते हैं और स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ वो भी x को बिलोंग करनी चाहिए। तो ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन वाला भी और स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, एडिशन भी कंटिन्यूअस है और नेक्स्ट थ्योरम में हम ये बता रहे हैं द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ नॉर्म स्पेस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये दोनों चीजें जो है ये कंटिन्यूअस होती हैं। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम आमतौर पर नॉर्म ये जो थ्योरम नंबर 6 है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये x प्लस एल्फा और y प्लस एल्फा के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो x और y के दरमियान डिस्टेंस के बराबर होगा। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन एल्फा x इंटू एंड एल्फा y इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। अच्छा, ऊपर आपने ये बात की कि कोई भी नॉर्म स्पेस जो होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है। ठीक है, और जो मीट्रिक स्पेस होती है वो लाजमी नहीं है कि नॉर्म स्पेस हो। यहां पर ये जो थ्योरम नंबर 6 है, ये आपके पास एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई मीट्रिक स्पेस आपको दी हुई है और वो मीट्रिक स्पेस नॉर्म भी डिफाइन करती है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल कर लेती है, वो मीट्रिक जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है, अगर वो मीट्रिक इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेती है तो इसका मतलब है कि आप उस पर नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो प्रीवियसली आपको दिया हुआ था नॉर्म, इसको आप चेक करें, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीट्रिक स्पेस जो प्रीवियसली दी हुई है। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आप चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर आप मीट्रिक आपको दे दिया जाता है कि क्या वो उस मीट्रिक से हम नॉर्म बना सकते हैं, तो अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम उससे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं।